अक्टूबर 2025 की आधी रात का समय था जब मेरे व्हाट्सएप में मैसेज आया था कि भाई हम इंडियन वॉच लवर्स के लिए एक मेगा क्वार्ट्ज मूवमेंट वाली रेसिंग क्रोनोग्राफ वॉच बना रहे हैं। इंटरेस्टेड? वेल, नेकी और पूछ पूछ जब बात आती है क्रोनोग्राफ वॉचेस की, स्पेशली 7 months लेटर साइफर की पैरॉक्स 74 मेरे हाथ में है। This is the one. And let's get into it. दोस्तों, ये घड़ियाँ जो है मुझे मिला है एज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेशन, लेकिन ये घड़ियाँ वापस जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई घी शक्कर लगा के कुछ भी अनशन बोल दूं, ऐसा नहीं है। एज ऑलवेज सारे ओपिनियंस मेरे खुद के हैं। भाई ऑनलाइन कम्युनिटी में कमेंट्स आने शुरू हो गए, भाई ये तो लग रही है हूबहू ट्रिपल क्राउन जैसी। वो कंपैरिजन फेयर है या नहीं, उसकी भी आज बात करेंगे। जब प्रोटोटाइप इमेजेस मुझे सेंड की गई थी तभी मुझे ये वॉचेस पसंद आ गई थी। एंड ऑनेस्टली जब ये एक्चुअल घड़ी मेरे हाथ में आई, आई वॉज नॉट सरप्राइज बिकॉज ये काफ़ी फेथफुल रहा है अपनी प्रोटोटाइप डिज़ाइन से। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपैरिजन की। इस घड़ी को DWC ट्रिपल क्राउन के साथ कंपेयर किया जा रहा है। एंड ऑनेस्टली मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कैजुअल बायर हो तो आई एम नॉट सरप्राइज, आप डेफिनेटली इस घड़ी को उस घड़ी के साथ कंपेयर ज़रूर करोगे। लेकिन अगर आप डिटेल्स पे जाओगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस दिखेंगे इस घड़ी में और उस घड़ी में, बशर्ते आपने दोनों घड़ी को हैंडल किया हो। लेकिन मैं जानता हूं कि इंडियन माइक्रो ब्रांड कम्युनिटी या सीन काफ़ी छोटा है और लिमिटेड है, तो अगर वॉचेस सिमिलर थीम्स के आते हैं तो कंपैरिजन तो होगा ज़रूर। बट दैट डज नॉट मीन कि एक दूसरे को यहाँ पे लोग कॉपी कर रहे हों, ऐसा नहीं है। जब ये वॉच हाथ में ली, सबसे पहला चीज़ जो मैंने नोटिस किया, भाई इसका वज़न, मतलब काफ़ी वेट है इसमें। फ़ोटोज़ में तो बहुत ही हल्की सी लगती है। जब मैं इसके प्राइस के बारे में सोचता हूँ, विच इज़ वियर्ड प्राइसिंग राइट, 9974, बट आई टोटली गेट इट। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई ये 50,000 वाली घड़ी है, ऐसा नहीं है। बट आई कैन डेफिनेटली से दैट एट दिस प्राइस रेंज, जितनी भी मैंने इंडियन माइक्रो ब्रांड्स के वॉचेस हैंडल किए हैं और या फिर ओन किए हैं, उनसे बेहतर, सुपीरियर है मेरे हिसाब से एज ऑन May 2026। इनफैक्ट जो एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं जस्ट लाइक कैसियो एंड टाइमेक्स, उनकी 20,000 की घड़ियाँ भी इस लेवल की डिटेल और फिनिशिंग के साथ नहीं आती। यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये मैंने आपको कहा है अभी, बिकॉज आई कैन सी इट एंड फील इट। केस फिनिशिंग स्टनिंग है, यहाँ पे डायल इसका हीरो है। आपको मिलता है टेक्सचर्ड सरफेस, स्पोर्टी फॉन्ट्स, शार्प इंडाइसेस, ब्यूटीफुल स्पोर्टी हैंड्स, एवरीथिंग लुक्स क्रिस्प, प्रॉपर मोटर स्पोर्ट एनर्जी। और कलर्स के नाम भी इन्होंने इंटरेस्टिंग रखे हैं, जैसे कि इग्निशन ऑरेंज, लेमॉन्स ब्लू, सिल्वरस्टोन ग्रीन, ग्रांड प्री पांडा। ये वॉच सटल नहीं है, ये वॉच स्पोर्टी है, कैची है और डेफिनेटली अटेंशन भी ग्रैब करती है। डायल पे सैंड टेक्सचर दिया है, इसका मतलब कि अगर आप इसको करीब से देखो ना तो बहुत ही इंप्रेसिव लगता है इसका डायल। और इसमें आता है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ सफायर क्रिस्टल, मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट लेजिबल वॉच दैट आई हैव सीन इन दिस प्राइस रेंज। अंदर मिलता है आपको VK64 मेगा क्वार्ट्ज मूवमेंट बाय सेइको। यहाँ पे बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इस बजट में, विच इज अबाउट 10,000 रुपीज, 9974 टू बी प्रिसाइज, आजकल लोग इस बजट में माइक्रो ब्रांड्स की तरफ से एक ऑटोमेटिक मूवमेंट कहीं एक्सपेक्ट करने लग गए हैं। I'll be honest here. And I do not blame anyone for this because there is a lot of competition between micro brands, India से हो, China से हो, and obviously customer भी, they will try to get the best deal out of the money that they spent on a watch, right?
लेकिन मेगा क्वार्ट्ज मूवमेंट का भी अपना ही चार्म है, मतलब स्मूथ स्वीप लाइक एन ऑटोमेटिक वॉच। और सिंस यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक सर्विसिंग वाली टेंशन नहीं है, आई थिंक इट मेक्स सेंस टू हैव अ मेगा क्वार्ट्ज फॉर अ रेसिंग क्रोनोग्राफ वॉच लाइक दिस। रिस्ट फील की बात करते हैं, आपको मिलता है 39 मिलीमीटर का केस साइज, 46 मिलीमीटर का लक टू लक डिस्टेंस, मतलब रिस्ट पे काफी बैलेंस दिखती है ये वॉच। नॉट अ स्मॉल वॉच, नॉट एन ओवर साइज वॉच, जस्ट द राइट साइज। मीडियम टू लार्ज रिस्ट में ये बहुत अच्छी दिखने वाली है। स्ट्रैप इसका विजुअली काफी अच्छा लगता है, दे लुक pretty attractive, लेकिन I prefer something like an FKM rubber strap because मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रैप है ना, जिस पे genuine leather लिखा होता है, until they are full grain leather, ये ना बाद में डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली इंडिया में जो ह्यूमिडिटी और जो गर्मी है। सो मे बी आई प्रॉब्ली पुट ऑन एन FKM स्ट्रैप फॉर एन एक्सपेरिमेंट पर्पस। दोस्तों, इस वॉच के बारे में मेरे पास ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है क्योंकि इसका क्वालिटी भी ठीक है, इसकी पैकेजिंग तो और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, मतलब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत ही उम्दा होने वाला है। लेकिन अगर अब मैं बात करूँ इसके थोड़े से ऑड एलिमेंट्स, इट इज़ मे बी प्राइस, ओके 9974 थोड़ा ऑड है। हाँ, अगर मैं होता ना तो इसकी प्राइसिंग रखता 8999, शायद ये इंडिया में और भी हलचल मचाने में सफल होता, विच इज़ ऑलरेडी इट इज़ डूइंग फेयर बेट। तो फाइनल बात, अगर आपको मोटर स्पोर्ट्स थीम वाले वॉचेस पसंद हैं, अगर आपको क्रोनोग्राफ घड़ियाँ पसंद है मेरी तरह, और अगर आपकी कलेक्शन में आपको एक स्पोर्टी एनर्जी वाइब वाली वॉच चाहिए, तो साइफर पैराडॉक्स 74 इज अ वेरी इंप्रेसिव वॉच टू हैव इन योर कलेक्शन विदाउट ब्रेकिंग योर बैंक। मतलब पर्सनली मुझे इसका केस और डायल फिनिशिंग बहुत ही इंप्रेसिव लगा। दोस्तों, मुझे तो पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है कि जब इंडियन माइक्रो ब्रांड्स सिर्फ कहानी नहीं लेकिन फील एंड फिनिशिंग पे भी ध्यान देते हैं। कहानी सुनोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे, बक्से को खोलोगे अनबॉक्स करोगे 3 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन जो घड़ी आपको फील वाइब देती है भाई, दैट इज परमानेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टिक टिक।